गर्मी का मौसम था। एक छोटे से गांव में कुछ चींटियां अपनी मेहनत में लगी हुई थीं। वे दिन रात मेहनत कर रही थीं और अनाज के दाने इकट्ठा करके अपने बिलों में जमा कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर एक टिड्डा था जो जीवन में आनंद की खोज में था। वह गर्मी के मौसम में घूम घूम कर गा रहा था, नाच रहा था और उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। यह कहानी उन मेहनती चींटियों की है जो जानती थीं कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं और उन्हें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये चींटियां हर दिन अपने बिलों के बाहर निकलकर खाने पीने की चीजें एकत्र करती। वे अपने छोटे छोटे कदमों से भोजन के दाने ढूंढकर लाती और उन्हें धीरे धीरे अपनी बीन में एकत्रित करती। इन चींटियों के बीच एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी के पास बहुत सारी बड़ी चींटियां थीं जो उसके साथ मिलकर मेहनत करतीं। मिनी ने हमेशा अपनी दादी से सुनी थी कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और इसीलिए वह अपनी पूरी कोशिश करती थी। हर सुबह मिनी और उसकी सहेली चींटियां मिलकर एक साथ काम करतीं। वे एक साथ चलतीं, एक दूसरे की मदद करतीं और अपनी ताकत और बुद्धिमानी से सारे काम को पूरा करतीं। मिनी को यह अच्छा लगता कि वह अपनी मेहनत से अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना रही है। उसने यह भी समझा था कि इस सर्दी में अगर उसने अपनी मेहनत से खाना नहीं जुटाया तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। मिनी के मन में यह सवाल था कि क्या वह पूरी सर्दी के दौरान आराम से रह सकती है जैसे टिड्डा करता था, लेकिन वह जानती थी कि यह जीवन का सही तरीका नहीं था। टिड्डे का आलस्य। वहीं दूसरी ओर टिड्डा अपने गीत और नृत्य में मस्त था। उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी कि सर्दी के मौसम में उसे क्या खाएगा। टिड्डा रोज बगिया में झूमते हुए गाता और हर दिन आनंद में खो जाता। उसकी मनोदशा बिल्कुल उलट थी क्योंकि वह कभी भी अपनी मेहनत और भविष्य की योजना पर विचार नहीं करता था। जब वह चींटियों को देखता तो उसे लगता कि वे बहुत आलसी हैं। टिड्डा उन्हें कहता, तुम लोग हमेशा काम क्यों करते हो? तुम इतना काम करके क्या हासिल करोगी? क्या तुम समझ नहीं सकते कि जीवन में आनंद और खुशी भी महत्वपूर्ण है? चींटियां उसे जवाब देती, हमारा काम ही हमारे भविष्य की सुरक्षा है। हमें सर्दियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें आराम से रहने का मौका मिलेगा। लेकिन टिड्डा हंसी में कहता, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मैं बस आनंद ले रहा हूँ। देखना, मुझे जब जरूरत होगी तब मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। समय बीतता गया और सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ गया। टिड्डा अब समझ गया था कि गर्मियों में बिताया गया समय ही उसकी जरूरत थी, लेकिन अब वह परेशान हो गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
ठंडी हवा से कांपते हुए वह चींटियों के पास गया और उनसे मदद मांगने की सोचने लगा। टिड्डा ने चींटियों से कहा, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पूरे गर्मी के मौसम में कोई तैयारी नहीं की। अब मुझे तुमसे मदद चाहिए। चींटियां, जो पहले ही अपनी मेहनत से अपने बिलों में खाना जमा कर चुकी थीं, अब आराम से अपने भोजन का आनंद ले रही थीं। उन्होंने टिड्डे से कहा, हमने गर्मी के मौसम में मेहनत की थी ताकि सर्दी में हमें कोई परेशानी न हो। अगर तुमने हमारी तरह मेहनत की होती तो तुम्हें आज यह समस्या न होती। टिड्डा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने चींटियों से कहा, मैंने गलती की। मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ आनंद ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अब अपनी मेहनत की कद्र करता हूँ। टिड्डे को समझ में आ गया था कि यदि कोई किसी काम को स्थगित करता है और आलस्य करता है तो उसे भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही चींटियां थीं जिन्होंने गर्मी में अपनी मेहनत से सर्दी के लिए तैयारी की थी और आज वे आराम से सर्दी का मौसम बिता रही थीं। टिड्डे ने सीखा कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए मेहनत जरूरी है। इस कहानी का संदेश यही है कि समय रहते यदि हम मेहनत करते हैं तो हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आलस्य और आनंद में खो जाना हमें केवल समस्याओं में डालता है। मेहनत करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जैसे चींटियां अपने भविष्य के लिए मेहनत करती हैं।